हेलो गाइस। तो हम लोग कृषि में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालते हैं। कृषि में क्या आखिर कृषि में कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें उससे रिलेटेड संस्थाएं हैं, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि फसाई हो गया, एपीडा हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब की इन सबसे भी क्वेश्चन बनने की चांस होते हैं कि इस संस्था का स्थापना कब हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्त ना। जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना देखा जाए तो ये सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत हुआ है 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में ICAR की स्थापना हुआ, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत। ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहाँ है हेडक्वार्टर इसका? नई दिल्ली है। फिर साथ ही एक संस्था है NDDB, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ये क्या है? ये सोसाइटी एक्ट 1860 ईस्वी के तहत 1923 ईस्वी में स्थापित हुआ था। क्या तो कब हुआ था NDDB की स्थापना? 1923 ईस्वी में स्थापना हुआ था। आगे चलकर इसे 1987 में एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना, मतलब एक्ट में परिवर्तित कर दिया, मतलब वैधानिक संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया 1987 में। ठीक है। एक संस्था एपीडा जो है 1986 के एक एक्ट के द्वारा बना था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। सांविधिक संस्था है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण है। ठीक है। एपीडा का स्थापना कब हुआ है? 1986 के एक्ट के तहत हुआ है। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत। ये कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तो इसे अनिवार्य बनाया गया है। यह साथ साथ चीनी आयात का भी निगरानी करता है। ठीक है। फसाई जो है ये 2006 के तहत है, खाद्य व सुरक्षा मानक एक्ट के तहत। और ये फसाई स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है फसाई, जो एक्ट 2006 के तहत। ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। CACP की बात करी जाए साथी, जो MSP पर अपनी कमेटी ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर को जो अपना विचार देता है, CACB MSP के लिए। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। ये कृषि मंत्रालय के तहत काम करता है। तो CACB जो होता है, ये जो MSP का विचार देता है, सिफारिश करता है CCEO को, कमेटी ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर को। ठीक है। MSP के तहत साथ ही MSP में कितने फसल हैं? तो MSP में 7, 5, 12, 4, 16, 4, 20, 23 है टोटल, जिसमें 22 फसल है और एक गन्ने को वो FRP दिया जाता है। ठीक है। तो 7 अनाज कौन कौन से हैं? 7 अनाज कौन कौन से हैं? धान है, गेहूँ है, रागी है, धान, गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का। धान, गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का। 7 धान, गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का। ये कौन 7 अनाज हैं। 5 प्रकार के दाल पे MSP दिया जाता है। अरहर या तुर, उड़द, मूंग, मसूर, चना। अरहर या तुर, उड़द, मूंग, मसूर, चना 5 दालें हैं। 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट। कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट 4 वाणिज्यिक फसलें हैं। 7 तिलहन है। 7 क्या है? तिलहन, जैसे कि रेपिड सीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तिल, और कुसुम और नाइजर सीड। ठीक है। ठीक है भाई। तो रेपी सीड सरसों 1, मूंगफली 2, वो सोयाबीन 3, सूरजमुखी 4, तिल 5, कुसुम 6, नाइजर सीड, जिसे राम तिल कहते हैं 7। MSP जो वर्ष में 2 बार तय होता है। कितने बार? 2 बार तय होती है। ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग और 2009 और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर 50% का फायदा देने की बात की गई थी किसानों को। कितने %? 50%।
साथ ही ये रहा जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो संस्थाएं और एमएसपी से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं इसको देख लिया गया। आगे हम लोग कुछ और देखेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय खंड भारत।